everyone, welcome back to Skills for Everyone. I am Sarika Gupta, digital marketing expert. So now आज का टॉपिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग. सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? दो वर्ड से सोशल मीडिया मार्केटिंग जुड़ी है. लाइक सोशल मीडिया is the social media platforms. Marketing is to sell product or service on the social media. So अभी हम लोग जानते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है. जैसे कि मैंने बताया ये दो वर्ड से सोशल मीडिया मार्केटिंग बना है. फर्स्ट इज सोशल मीडिया एंड सेकेंड इज मार्केटिंग. राइट. सो सोशल मीडिया क्या है? दीज आर द प्लेटफॉर्म्स. अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात करें, FB, इंस्टा, लिंक्डइन, Pinterest, Twitter and YouTube. These are the famous social media channels जहाँ पे आप प्रमोशंस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस को सेल करने के लिए. राइट. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग में मॉड्यूल बना है सोशल मीडिया मार्केटिंग. अब ये होता कैसे है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके गोल्स क्या होते हैं, सो आज हम अपने सेशन में ये ही डिस्कस करने वाले हैं. सो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि दीज आर द पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स. सो जैसे मैंने बताया, फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ SMM मीन्स सोशल मीडिया मार्केटिंग. फर्स्ट इज ब्रांड अवेयरनेस. राइट. हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब हम अपने ब्रांड की या अपने बिजनेस की प्रमोशन करते हैं, सो हम सबसे पहले ऑब्वियसली पेज वगैरह क्रिएट करते हैं अपने. तो उससे होता क्या है, अवेयरनेस फैलती है. अवेयरनेस होती है कि कैसे हमें अपने ब्रांड की अवेयरनेस करनी है. ब्रांड तभी बनता है हमारा बिजनेस जब उसकी अवेयरनेस बहुत अच्छे से हो जाए, उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छे से हो जाए. ठीक है. सेकंड आ जाता है क्रिएट्स डायरेक्ट एंगेजमेंट्स विद ऑडियंस. यस, आप डायरेक्टली ऑडियंस के साथ एंगेज हो सकते हैं. ट्रेडिशनल मार्केट में तो ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है. आपको पता है आपका कस्टमर सोशल मीडिया पे है, आपको पता है आपका कस्टमर या तो लिंक्डइन पे है या फेसबुक पे है या इंस्टाग्राम पे है. वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का नीश क्या है. अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, लाइक B2B बिजनेस है, लाइक B2B इज बिजनेस टू बिजनेस. अगर आपका B2B बिजनेस है तो आपका टारगेट ऑडियंस कहाँ पर है? लिंक्डइन में है. अगर आपका टारगेट ऑडियंस B2C है, लाइक बिजनेस टू कंज्यूमर, देन आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो कहाँ पर है? फेसबुक, इंस्टाग्राम. एंड आजकल की यूथ ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करती है. राइट. तो अभी हमारा ये टॉपिक भी क्लियर है कि हमारा डायरेक्ट एंगेजमेंट रहता है हमारे टारगेट ऑडियंस के साथ. थर्ड इज कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग. डेफिनेटली इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग बिकॉज सोशल मीडिया इज़ अ फ्री प्लेटफॉर्म. राइट. उस पर आप अपने बिजनेस पेजेस क्रिएट करते हैं, बिजनेस पोर्टफोलियोज बनाते हैं, देन आप उसमें पोस्टिंग्स करते हैं, प्रमोशंस करते हैं जो टोटली फ्री है. राइट. सो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है. फोर्थ इज ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक एंड लीड्स. यस, वेबसाइट का ट्रैफिक हमें सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा आता है. राइट. नो, इट्स नॉट अबाउट ओनली कि सोशल मीडिया से ही ज़्यादा आता है, बट येस यू कैन ड्राइव ट्रैफिक फ्रॉम द सोशल मीडिया. दो चीज़ों से होता है, एक SEO से, एक सोशल मीडिया से, एंड एड से भी आता है. सो हम लोग अभी सोशल मीडिया डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं उसमें बताती हूँ कि किस तरीके से हमारा ट्रैफिक एंड लीड्स हम सोशल मीडिया से जनरेट कर सकते हैं. हम अपने वेबसाइट के ट्रैफिक को सोशल मीडिया से किस तरीके से हम बूस्टअप कर सकते हैं. हम वेबसाइट का लिंक सोशल मीडिया में प्रमोट कर सकते हैं पोस्टिंग के साथ. वेरियस ग्रुप्स में हम अपने पोस्ट के थ्रू हम अपना लिंक्स को प्रमोट कर सकते हैं. पेड एड्स के थ्रू भी हम अपने लिंक्स को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे हम बहुत सारा ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आ सकता है थ्रू सोशल मीडिया चैनल्स. राइट. तो फोर्थ पार्ट इज ड्राइव ट्रैफिक एंड द लीड्स, वो हमारा क्लियर है. फिफ्थ इज हेल्प्स अंडरस्टैंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. राइट. वो कस्टमर का जो प्रेफरेंस है ना, उसमें हमें चूज़ करने के लिए हेल्प करता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम एन ऑनलाइन शॉपर. राइट. एंड यूजुअली आई यूज टू बाय क्लोथ्स फ्रॉम द सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट्स. मैंने कोई ऐड देखी, मुझे क्लोथ पसंद आ गया है, मुझे कुछ भी, एंड मुझे अच्छा लग रहा है वो, और मैंने बाय कर लिया. देन मेरे पास डिलीवरी होगी और मुझे आई कीप शॉपिंग फ्रॉम द सोशल मीडिया. तो सोशल मीडिया को ये पता चल जाता है, उनके पास डाटा होता है कि दैट आई एम द यूज़र, कि मैं सोशल मीडिया से बहुत सारा प्रोडक्ट्स बाय करती हूँ एंड यूजुअल शॉपर हूँ. राइट. तो उसी तरीके से अगर कोई क्लोथिंग ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, उनके पास मेरा डाटा चला जाता है दैट शी इज़
कीप शॉपर, राइट। सो उससे क्या होता है, मैं उसका टारगेट ऑडियंस हूँ, फिर मैं वेरियस ब्रांड्स उनके कॉम्पिटिटर्स का भी टारगेट ऑडियंस हूँ डेफिनेटली। तो वो हम मुझे इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। सो कस्टमर का प्रेफरेंस ऑडियंस पता है सोशल मीडिया को, दैट्स वाई इट्स ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट टू लर्न सोशल मीडिया। हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए किस तरीके से हम लोगों ने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है। वो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप सोशल मीडिया लर्न नहीं करोगे, राइट। सो नाउ गोल्स क्या हैं, जो हमने डेफिनेटली इंपॉर्टेंस पढ़ी, जो सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस है वही हमारे गोल्स हैं। ऑल इन ऑल गोल्स हमारे क्या हैं, हमें अपने ब्रांड की, हमारे अपने बिजनेस की अवेयरनेस करनी है, इंक्रीज करनी है। सेकेंड इज हमें ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स जनरेट करनी है और उसको कन्वर्जन तक लेकर जाना है। जब हमें वेदर इट इज़ ऑर्गेनिक वेदर इट इज़ पेड, हमारे पास लीड्स आ गए, हमें उसको कन्वर्जन तक लेकर जाना है, ये हमारा गोल होना चाहिए, राइट। थर्ड इज बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी। डेफिनेटली जब आप अपना बिजनेस पेज बनाते हैं, उस पर वर्क करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, तो उसमें रिव्यूज़ रिकमेंडेशंस के ऑप्शंस होते हैं, राइट। तो अगर आपके पास वो आपने अच्छा गेन किया है, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी दी है और आपने अपने बिजनेस को उस तरीके से प्रमोट किया है, तो वो कस्टमर का ऑब्वियसली ब्रांड को ट्रस्ट वर्दी हो जाता है। जब वो ट्रस्ट वर्दी हो जाता है तो कस्टमर की लॉयल्टी बन जाती है। कस्टमर को ये पता चल जाता है दैट इट्स अ ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म, सो यू कैन बाय इट, वट वेदर इट इज सर्विस, वेदर इट इज प्रोडक्ट, राइट। देन फोर्थ इज एनहांस ऑनलाइन प्रेजेंस। डेफिनेटली अब इफ़ यू आर सर्चिंग स्किल्स फॉर एवरीवन, राइट, और आपने वहाँ पे देखा दैट वी आर डूइंग digital marketing, we are selling the CCNA course, we are selling the various courses, IT courses, IT Access Pass, Linux courses, whether whatever we are selling, right। और हमने keep updating, we are keep updating on our social media channels। तो आप देख रहे हो कि हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस कितनी है, ठीक है। और अगर हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी है और आप देख रहे हो, डेफिनेटली हम आपके लिए ही वर्क कर रहे हैं। ऐसे ही आप लर्निंग में भी दूसरे के बिजनेस को प्रमोट करते टाइम उनकी बिजनेस की प्रेजेंस को इंक्रीज करेंगे, राइट। सो इट एनहांस द ऑनलाइन प्रेजेंस। नेक्स्ट इज प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लाइक यू आर क्रिएटिंग कस्टमर सपोर्ट लाइक ऑटोमेशन, यू कैन एनेबल द ऑटोमेशंस मीन्स कोई आपको, आपने देखा होगा बिजनेस पेजेस पे किसी ने आपको आपने किसी को हेलो या हाय का मैसेज किया, आपको वहाँ से ऑटोमेटिकली एक रिप्लाई आ जाता है, राइट। उसके बाद देन डेफिनेटली उनके पास भी एक नोटिफिकेशन चली जाती है दैट ही और शी इज वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। तो उससे क्या होता है, एंगेजमेंट बहुत अच्छी लाइक इंक्रीज होती है। सो आपको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो कस्टमर सपोर्ट भी देता है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया पेड एंड ऑर्गेनिक दो तरीके की मार्केट होती है हमारी सोशल मीडिया में। हम लोग आज दोनों मार्केट डिस्कस करने वाले हैं, राइट। पेड एंड ऑर्गेनिक। सबसे पहले ऑर्गेनिक मार्केटिंग कौन सी होती है? ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है व्हेन यू पोस्ट समथिंग ऑन योर बिजनेस पेजेस, देन यू प्रमोट इन द वेरियस ग्रुप्स और समथिंग इन योर चैनल, राइट। आप उसको ऑर्गेनिकली प्रमोट करते हो जिसमें आप पैसे नहीं देते, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, लिंक्डइन को, जहाँ पे भी आप प्रमोट कर रहे हो, यूट्यूब को, जहाँ पैसे नहीं देते, आप ऑर्गेनिकली उसके ऊपर वर्क करते हो, वहाँ पोस्टिंग्स करते हो, प्रमोशंस करते हो अपने पेजेस पे, एंड उसको आप फॉलोअर्स गेन करके, आप रियल कंटेंट डाल के आप उसको ऑर्गेनिकली ही अपनी ऑडियंस को बिल्ड करते हो, राइट। दैट इज़ अ ऑर्गेनिक वे, जिसमें आप, जैसे मैंने बताया, पोस्ट और एंगेजमेंट्स और शेयर्स, डेफिनेटली आप ग्रुप्स में शेयर करोगे तो वो ऑर्गेनिक रीच बढ़ती है, राइट। सेकेंड इज पेड मार्केटिंग। लेकिन जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है ना, बेसिकली ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप ये नहीं कह सकते कि ओनली ऑर्गेनिक से ही होगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही होगा, तभी आप एक बिजनेस के अच्छे रीच तक पहुंच पाओगे। ड्यू टू माई एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विद यू। सो सेकेंड इज पेड मार्केटिंग। अब पेड मार्केटिंग में क्या होता है, स्पॉन्सर्ड एड्स होती हैं, बूस्टेड पोस्टेड होती हैं। बेसिकली ये सबको आज के टाइम पे पता है कि आप इंस्टाग्राम की रील्स को बूस्ट करते हो, ठीक है, लेकिन समटाइम कोई कहते हैं कि मेरी तो नहीं होती है। तो वो कैसे नहीं होगी? क्योंकि आपने अपने चैनल को ऑप्टिमाइज नहीं किया है। उसको ऑप्टिमाइजेशन का आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। आप
तभी तो इट इज़ अ मैंडेटरी टू लर्न फॉर एवरीवन। आपको ये पता होना चाहिए आपके चैनल्स, आपका सोशल मीडिया चैनल्स कैसे ऑप्टिमाइज होंगे, तभी आपको एक अच्छी रीच मिलेगी। और वो ऑप्टिमाइज तभी होंगे व्हेन यू नो अबाउट द सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो स्पॉन्सर्ड एड्स कौन सी होती हैं जिससे आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस चंडीगढ़ में है, राइट, एंड आई वॉन्ट टू सेल इट इन द दिल्ली। सो हाउ टू आई रीच? दोनों ऑप्शंस हैं इसमें, एक में ऑर्गेनिक है, इसमें पेड है। अब दोनों को मेरे को अगर रीच तक लेकर जाना है, मुझे अपने टारगेट ऑडियंस तक लेकर जाना है, उसके लिए मैं सबसे पहले पेड का ही सहारा लूँगी, बिकॉज मेरा टारगेट जो ऑडियंस है वो दिल्ली में बैठा है और मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगी? मैं पेड ऐड का सहारा लूँगी। मुझे अगर फेसबुक इंस्टा पे चलाना है, मुझे मेटा एड्स का सहारा लेना है, तो वो आपको पता होना चाहिए आप कैसे टारगेटिंग करोगे, राइट? उसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। बेसिकली अगर हम मेटा एड्स की बात करें, इसमें 16+ प्लेसमेंट्स होती हैं। क्या होती हैं? 16+ प्लेसमेंट्स हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के पास, जो आपको अपनी एड को प्रमोट करने के लिए जगहें दे रहा है। प्लेसमेंट्स भी जगह दे रहा है, लाइक रील्स, फीड्स, स्टोरीज, राइट, एंड वेरियस थिंग्स। मैं मतलब बहुत सारी, लाइक इंस्ट्रीम वीडियो, सब कुछ तो हम लोग इस लाइव सेशन में डिस्कस नहीं कर सकते, बट येस, आप अगर हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं, हमने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का फुल कोर्स नहीं, हमारे पास शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं कि आपको अगर सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है तो हमारे पास वो भी अवेलेबल हैं अभी कोर्सेज में, स्किल्स फॉर एवरीवन में। तो आप जाके हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, हम सिर्फ सोशल मीडिया भी आपको लर्न करवाते हैं। तो उसमें हम लोग आपको ऑर्गेनिक एंड पेड दोनों सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, या फिर आप किसी क्लाइंट के लिए अगर वर्क कर रहे हो, किसी बिजनेस के लिए वर्क कर रहे हो, आप किसी जॉब में हो या फ्रीलांसर हो, तो किस तरीके से आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, उनको कंज्यूमर अच्छा दिखाने के लिए और लीड जनरेशन के लिए और सेल्स पिच करने के लिए, राइट? सो नाउ वी विल डिस्कस सोशल मीडिया टूल्स। सोशल मीडिया टूल्स मीन्स कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए उससे पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए होंगी जिसमें आप अपनी पोस्टिंग्स एंड प्रमोशंस कर पाएँ। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैनवा। कैनवा इज़ फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मीन्स कि आपको कैनवा पे ग्राफिक्स बनाने हैं। आपने देखा होगा मीडिया, मेन चीज़ें तो दो ही होती हैं, जैसे कि मैंने अपने पहले भी बताया, मीडिया एंड कंटेंट, राइट? तो वो दोनों चीज़ें हमें आनी चाहिए ना पहले क्रिएट करनी, तभी हम लोग क्या करेंगे? पोस्टिंग्स एंड प्रमोशंस करेंगे सोशल मीडिया में। सो मीडिया कैसे क्रिएट होता है? कैनवा से, राइट? तो हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेंगे कैनवा से। सेकेंड टूल इज़ बफर या और हुडसूट। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपनी शेड्यूलिंग के लिए, लाइक आप एक टाइम पे अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेड्यूल करना चाहते हो फॉर अ कंटेंट ऑफ वीक, या फिर आप 2-3 दिन का पहले आपका कुछ प्लानिंग है एंड आप चाहते हो कि पहले ही आप शेड्यूल कर दो, तो ये टूल्स आपकी हेल्प करेंगे, राइट? थर्ड इज़ मेटा बिजनेस सूट। मेटा बिजनेस सूट इज़ बेसिकली फॉर एड मैनेजमेंट, राइट? ऑटोमेशंस के लिए है, एड मैनेजमेंट के लिए है ये टूल, कि आपने जो पेड एड्स चलानी है उसकी किस तरीके से आप मैनेज करोगे उसको, वो आप मेटा बिजनेस सूट में कर सकते हो। फोर्थ इज गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स हेल्प्स यू टू लर्न, लाइक टू फेच योर ट्रैफिक फ्रॉम द सोशल मीडिया। अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक सोशल मीडिया से आ रहा है, आप ट्रैकिंग कर सकते हो गूगल एनालिटिक्स में, राइट? फिफ्थ इज सैमरश और एहरफ्स। एहरफ्स इज अ टूल फॉर इनसाइट्स। अगर आप कंप्यूटर एनालिसिस करना चाहते हो, कोई आप चाहते हो कि आपका ब्रांड या आपके बिजनेस का जो कॉम्पिटिटर है उसकी एनालिसिस, उसकी इनसाइट्स देखना चाहते हो कि किस तरीके से वो एंगेजमेंट लेकर आ रहे हैं, सो आप ये टूल्स की हेल्प से आप वो चैनल को देख सकते हैं। सो कम टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन इज सोशल मीडिया मार्केटिंग इज इक्वल्स टू बिल्डिंग रिलेशनशिप्स प्लस ड्राइविंग ग्रोथ। डेफिनेटली आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेशनशिप भी बिल्ड करते हो एंड ग्रोथ भी ड्राइव करते हो, लाइक आपके चैनल्स भी ग्रोथ करते हैं, आपका बिजनेस भी ग्रोथ करता है। एंड सेकेंड इज सक्सेस कम्स फ्रॉम द कंसिस्टेंसी, क्रिएटिविटी एंड एनालिसिस। डेफिनेटली सक्सेस तभी होती है अगर आप कंसिस्टेंस हो, क्रिएटिविटी है,
राइट अगर आप जो भी पोस्ट कर रहे हो आप कंसिस्टेंसी उसकी मेंटेन्ड है, वेदर इट इज़ 1 डे बिफोर 1 डे आफ्टर, वेदर इट इज़ अ रेगुलर, तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज़रूरी है। क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, लाइक आप जो पोस्ट कर रहे हो वो इंगेजिंग होनी चाहिए, राइट और उसके बाद है एनालिसिस। आपको कीप एनालिसिस की जो आप पोस्ट कर रहे हो उसमें क्या आपका कंटेंट ऐसा है कि कुछ भी आपको चेंज करने की ज़रूरत है, राइट कोई क्रिएटिव फटीक तो नहीं है, सो वो एनालिसिस आपको क्रिएट करते रहना चाहिए। So, social media is the most powerful tool of digital marketing. Type this channel so that you can keep learning our digital marketing module in which we are teaching you theoretically, basically digital marketing, all modules. But if you want to do practically learning, right? So join our live classes which are Monday to Friday, right? 50-hour session module which we cover all modules of digital marketing, right? Thank you so much.